Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue on chapter 10 in SS subject, okay? Your chapter 10 is spheres of the earth, okay? So I will continue from here, okay? Because in previous video I have already teach you हियर, ओके। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है ये वाला पूरा, यानी 4 होते हैं स्पेयर्स, ओके। यू नो स्पेयर्स 4 होते हैं। उसमें फर्स्ट जो है अपना लिथोस्फीयर वो कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो सेकंड हाइड्रोस्फीयर, ओके। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जलमंडल मीन्स जल, यू नो वेरी वेल, पानी, वाटर। यानी ये वाले में सेकंड में हम लोग जल यानी पानी के, वाटर के बारे में लर्न करेंगे, ओके। लेट्स सी। The proportion of water area is more on the earth than the land area, okay. अब area of the earth surface occupied by water is known as hydrosphere, okay. So proportion of water यानी water का जो हिस्सा है, proportion, okay, मीन्स की यू नो प्रोपोर्शन मीन्स हिस्सा, यानी पानी का जो हिस्सा है, वाटर का जो हिस्सा है, ये पृथ्वी पर जो वाटर का हिस्सा है वो लैंड के एरिया के हिसाब से ज़्यादा है। मतलब कि जो ज़मीन होती है लैंड, यू नो, उससे पानी का एरिया बहुत ज़्यादा है, ओके। यानी समझ लो कि पानी ज़्यादा है लेकिन ड्रिंकेबल नहीं है, समझना है, ओके। तो एरिया का जो प्रोपोर्शन है, ओके, सॉरी, वाटर का जो एरिया है वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, लैंड से ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। यानी अर्थ का जो एरिया है जिसको वाटर ने कवर किया है, ओके, वाटर ने ऑक्यूपाइड कर दिया है, ओके। यानी वाटर ने उस पर कब्जा, यानी अर्थ हमारा पृथ्वी है गोल, ओके, उसमें वाटर ने अपना जो बहुत सारा हिस्सा है ऑक्यूपाइड मीन्स अपने अंडर में ले लिया, अंडरटेक कर दिया, ओके, मीन्स के ले लिया है। लैंड कम है, वाटर ज़्यादा है, वाटर का एरिया ज़्यादा है, यानी वो वाटर का जो एरिया है जो कवर कर लिया है पृथ्वी के ऊपर, जो वाटर ने अपना ज़्यादा हिस्सा कवर कर लिया है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्या नाम से जानेंगे, हाइड्रोस्फीयर, ओके। अप्रोक्सीमेटली यानी अप्रोक्सीमेटली मीन्स श्योर नहीं, अंदाजा। अप्रोक्सीमेटली मतलब श्योर नहीं, अंदाजा, ओके। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ओके। 70 अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, शायद, ओके। 71% ऑफ अर्थ का जो टोटल एरिया है वो वाटर ने कवर कर दिया, यानी पूरी 100% लैंड 29% है। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, 70% वाटर और 29% लैंड, तो 71% है ना। तो यानी समझो कि 71% वाटर का एरिया है तो कितना पानी होगा। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट कॉन्टिनेंट्स अपीयर एज इफ आइसलैंड, ओके। अब ये एरिया जो अर्थ का है, अर्थ का जो ये पानी का हिस्सा है वो बहुत ही वास्ट मतलब विशाल बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा है। पानी का जो अर्थ पर जो पानी का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा है। और वहाँ जो भी हमें कॉन्टिनेंट्स हमें वहाँ दिखता है, जो भी होता है वहाँ, तो उसको आइलैंड बोलते हैं, ओके। या आइसलैंड उसको बोलते हैं हम लोग, आइलैंड, ओके। ऐसे पर एस को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, ओके, आइलैंड बोलना है। पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास आर नोन एज ओशंस, ओके।
तो अर्थ पर जो पानी का बड़ा सा जो हिस्सा है, ओके, जो पानी का बहुत बड़ा हिस्सा है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ओशियंस। ओशियंस मीन्स समुद्र। यू नो ना, समुद्र कितना पानी होता है। समुद्र में नाव काम में नहीं आएगी, वहाँ सीप ही काम आती है ना। और शायद आप लोग कहीं घूमने के लिए गए ही होंगे ओशियन देखने के लिए, ओके। बीच में तो जा ही नहीं सकते कि जो नाव छोटी सी लेके चले जाए। ओशियंस बहुत बड़े होते हैं, ओके। दे आर रिस्पेक्टिवली टर्न योर पेज। They are respectively well known as the Pacific, the Atlantic, the Indian and the Arctic Oceans. ये सारे ओशियंस के नाम। ओके, 6th स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट टाइम यू आर लर्न, ओके। सो पैसिफिक एक ओशियन है। शायद आपने अभी तो आपके मोबाइल का ज़माना है बच्चों, अभी तो ऑनलाइन चल ही रहा है, ओके। तो इस ओशियंस के बारे में आपको पढ़ना है ना, तो एक बार गूगल पे जाके सर्च करना पैसिफिक एशियन। मैप में देखना, जो इंडिया का हमारा मैप है ना उसमें देखना, ओके। अंदर गूगल पे सर्च करना, अंदर जाके ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन कहाँ आया है वो आपको पता चल जाएगा। ओशियंस बड़े होते हैं और ओशियंस से छोटे सी होते हैं, ओके। दरिया जो होता है, ओके, वो छोटा होता है। तो ये 4 जो है वो फेमस है, ओके। तो वेल नोन एज द पैसिफिक, द पैसिफिक, द Atlantic, the Indian and the Arctic Ocean. Oceans on the earth are very deep and huge. Oceans on the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valleys are there in their bottom. Okay. 10 से ओशियंस जो होते हैं पृथ्वी पर वे जो भी ओशियंस है वो बहुत डीप है, हुई। और ओशियंस डीप होते हैं, बड़े होते, उसमें आपको खतरनाक जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते ना वो होते, यानी जो अंदर एक बार गया ना तो वापस नहीं आएगा, ऐसा, ओके। ओशियंस बहुत बड़े होते और उसमें इतने खतरनाक एक्वेटिक डेंजरियस या समझो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स, ओके। और उसमें क्या होता है, ओशियंस होता है तो उसमें वैली भी है, डीप वैली होती है, 10 से 11 किलोमीटर डीप वैलीज भी होती है अंदर की तरफ। तो फिर बचने का तो चांस ही नहीं बच्चों। वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक अर्थ सरफेस आर देयर इन द बॉटम ऑफ दिस ओशियंस, 97% ऑफ द टोटल अर्थ्स वाटर, ओके। तो 97% अर्थ का जो पानी है वो ओशियन में हमें मिलता है, यानी जो पूरा, यानी 71% यानी पृथ्वी का पूरा पानी, पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा है वो 100%, उसमें से 71% वाटर का हिस्सा है और 29% लैंड का है, यानी 29% जो लैंड है उसमें सब हम लोग रह रहे हैं, यू नो ना, ओके। हम लोग रह रहे हैं, पर पूरा हिस्सा 71%, पर पानी का तो पूरा हिस्सा 100% होंगी ना, उसमें से 97% तो ओशियन का पानी होता है, तो 3% ही सब ये सी, लेक, रिवर उसमें होता है 3% पानी, समझे। पूरे अर्थ का बता रहा हो तो उसमें 71, लेकिन सिर्फ पानी का ही हिस्सा है तो उसमें से 97% ओशियंस में ही पानी है। एंड इट इज़ सलेन वाटर। सलेन वाटर मीन्स कि वो पानी कैसा होता है, ओशियंस में जो पानी होता है वो कैसा होता है, आपने कभी बीच पर गए हो तो वो पानी आपको पियोगे ना तो आपको खारा लगेगा। खारा मीन्स उसमें धोल होता है, वो ऐसा लगता है कि नमक डाल के पी रहे हो। रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स ऑन द पोल्स and on the other high mountains like Himalayas.
द वाटर विच इज लाइंग अंडर अर्थ crust flows is the form of lake and rivers is very less in proportions. Okay. अब पानी का जो बचा हुआ हिस्सा है 2/3 ओके, जो हिस्सा है वो आइस सीट, आइस की जो जिसको ग्लेशियर बोल सकते हैं, ग्लेशियर ओके, वो होता है। और फिर हिमालय है जो पर्वत जैसे, उसमें भी आपको देखा होगा तो वहाँ बर्फ़ की चद्दर होती है ओके। तो वो एक बर्फ़ क्या है, वो मेल्ट होगा तो पानी होगा ओके। बर्फ़ क्या है, मेल्ट होगा तो पानी होगा ना, तो वहीं है। तो अर्थ, और फिर क्या होता है, जो कुछ पानी बचा होता है वो अर्थ में, जो नीचे पृथ्वी पर जो लेक्स और रिवर्स होते हैं उसमें भी चला जाता है। 3% वाटर ही ये सब में काम है, बाकी 97% वाटर, टोटल वाटर में से 97 ओशंस में ओके। सो थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा ओके। लिविंग क्रिएचर्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. It is available throughout food or throughout moisture from the air. The existence of hydrosphere is the existence of the living being. Most of the humidity for the earth's land comes from the oceans. At the bottom of the sea, there lies a large amount of precious minerals. Okay. अब लिविंग क्रिएचर्स यानी जो जिंदा चल सकते हैं, लिविंग क्रिएचर्स क्या होता है, लिविंग चीज़ मतलब चल सकते, बैठ सकते, खाना खा सकते, पी सकते, सो सकते, वो उसको लिविंग क्रिएचर्स बोलते हैं। जैसे पेड़ भी लिविंग क्रिएचर्स में, कोई चीज़ हो तो वो लिविंग क्रिएचर्स में नहीं आएगा, वो नॉन लिविंग में आएगा। जैसे पेंसिल है तो पेंसिल नॉन लिविंग में आएगा। हम लिविंग में आ रहे हैं बच्चा, हम आप सब लिविंग में आ रहे हैं। बिना पानी के रखेंगे तो रहेंगे, हाँ तो हम लोग लिविंग में आ रहे हैं ओके। तो जो लिविंग क्रिएचर्स है, लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट पृथ्वी पर जो भी है वो पानी के बिना है ना सर्वाइव नहीं कर सके। विदाउट वाटर दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन, वी कैन नॉट ऑल्सो ओके। बाकी सबके जो हम भी नहीं रह सकते पानी के बिना ओके। दे कैन नॉट सर्वाइव ओके, पर हम भी नहीं रह सकते क्योंकि हम भी लिविंग थिंग्स में आ गए। वी कैन नॉट लिव ओके। तो जो लिविंग क्रिएचर्स और प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट वाटर ओके। और क्या हवा में, जो हवा एयर है ना, हवा उसमें से उसको क्या मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चर होता है, फूड बनाते हैं वो लोग ओके। हवा भी कई कई पेड़ है उसका फूड है ओके, आपको पता होगा। यानी लीफ है वो ट्रीज़ का फूड बनाता है, पता है, ट्रीज़ के लिए खाना बनाता है, ऐसा सोचा है ना, पढ़े है। अब हाइड्रोस्फीयर का जो एक्सिस्टेंस है वो लिविंग बीइंग का एक्सिस्टेंस है, यानी हाइड्रोस्फीयर की वजह से एक्सिस्टेंस हुआ है। यानी हम लोग, हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी, जल की वजह से ही जिंदा है। अगर एक टाइम के लिए खाना ना मिले तो चले बच्चों, पर 5 घंटा कोई पानी के बिना रह के बताओ। खाना नहीं मिलेगा तो चलेगा, पानी तो उसमें भी गर्मी की सीजन में डायरेक्ट बॉटल ही है ना, बाहर से आए नहीं और डायरेक्ट फ्रिज खोल के बॉटल डायरेक्ट मुंह में, बहुत सारे लोग करते होंगे ओके। तो ये है कि विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ओके। तो हाइड्रोस्फीयर की वजह से ही लिविंग बीइंग अस्तित्व में आया है। एक्सिस्टेंस मीन्स अस्तित्व में, उसका अस्तित्व होना, हाइड्रोस यानी पानी की वजह से ही हम लोग अस्तित्व में हैं। विदाउट पानी हर रोज़ कितने मर जाते, एक समय के लिए पानी के बिना ना, खाने के बिना चले, पानी के बिना किसी को भी ना चले। अगर पानी किसी को ना मिले ना, खाना मिले और पानी ना मिले तो भी बहुत सारे लोग मरने लगे ओके। ओशियंस में से ही हमें रेन्स जो है, पृथ्वी पर रेन आता है ओके। ओशियन में से इवापोरेट होता है वाटर ओके, स्टीम बनता है, उससे क्लाउड्स बनता है, और फिर क्लाउड्स जब कूल डाउन होते हैं उसके बाद वो फिर से रेन अर्थ पर होता है ओके। अब क्या होता है, जो ओशियन है ना, सी ओशियंस, उसके बॉटम मीन्स एकदम नीचे, जो तलिया बोलते हैं ना,
उसमें बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स होते, बहुत अमाउंट में। आपने गूगल पे या तो यूट्यूब पर सर्च करना, एक ऐसी फिश होती है ना, उसको काटते हैं तो अंदर से पर्ल निकलते हैं। पर्ल यानी वो आप मोती बोलते हो ना, मोती। हाँ, उससे क्या होता है, वो एकदम कीमती जो प्रीशियस हार होता है, नेकलेस, वो बनाते हैं। और वो मोती बहुत ही महंगे होते हैं, क्योंकि आप सोचो इतने अंदर जाके कौन लेने जाएगा। हाँ, इतने दिन जाने के बाद वापस आने की तो कोई गारंटी ही नहीं होती ना किसी की कि वो वापस आएगा। कोई फिश ऐसी, शार्क तो कितनी खतरनाक होती है, शार्क खा जाए तो ये सोचना है। तो वो फिर उन वो मोती से जो हार बनता है वो तो होगा ही ना महंगा। डायमंड है, बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स अंदर है, बहुत कुछ अंदर है। पर ऐसा समझो कि बाहर निकालने की जल्दी से किसी की हिम्मत नहीं होती। Salt is obtained from the water, and its bottom contains minerals like manganese, iron, tin, etc. Ocean is also a stock of protein-rich food for humans. This is enormous power in the sea and ocean waves, currents, and tides of the oceans. By its management, electrical energy can be obtained. The oceans have developed as waterways. Waterways are also more favorable in the trade of different countries. Okay. अब सोल्ट है वो पानी में से ही हमें मिलता है। आप कच्छ के साइड जाओ या तो वेरावल साइड जाओ, जहाँ दरिया होता है, सी होता है, वहाँ पानी होते हैं। तो वहाँ क्या वो ऐसे स्क्वायर में बना के वहाँ से सॉल्ट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। ओके। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, वो लोग कैसे, जब दरिया होता है ना, तो किनारे पर कैसे वो स्क्वायर में मिट्टी का ढगला कर देते, यानी जो पाली जैसा होता है ना वो बना देते। यानी फिर क्या होता है, दरिया का पानी कैसा होता है, खारा होता है ना, खारा। तो क्या वो जब फ्लूड आता है, फ्लूड तो नहीं एक्चुअली, जो उसको वेव्स आते हैं ना, टाइड्स। ओके। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओट जिसको बोलते हैं, टाइड्स। तो पानी क्या वो जो उन लोगों ने स्क्वायर बनाया उसमें भर जाता है, पानी भर जाता है, बाकी चला जाता है। पर वो पानी कैसे होता है, खारा होता है। तो वो पानी वहाँ भर जाता है, तो वो पानी सन के रेस से क्या होता है, पानी सूख जाता है, और वहाँ फिर क्या होता है, नमक बन जाता है। ओके, इस तरीके से होता है। अब जो ओशियंस होते हैं उसमें हम इंसानों के लिए बहुत ही प्रोटीन से भरा खाना होता है। प्रोटीन यानी आप लोग हम गुजरात में हैं तो गुजरात में ही कई कई जगह नॉनवेज नहीं खाते, बाकी तो यू नो वेरी वेल बहुत सारे गुजरात के अलावा बाकी सब स्टेट में नॉनवेज, फिश, वो सब खाना उनका धर्म है, और वो लोग खाते ही बिंदास। और ये भी बात है, अगर सब लोग अनाज ही खाएंगे तो किसी को अनाज पहुंच नहीं पाएगा। वो लोग ये सब खाते हैं तब भी सबको अनाज अच्छी तरह से प्रोवाइड हो सकता है। ओके बच्चों, और वो उनका फूड है। ओके, साउथ साइड जाओ तो उन लोगों का सी फूड यानी उन लोगों का फूड है। साउथ में टोटली वो लिख के रखते हैं सी फूड। अब जो ओशियंस और वो सब होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। ओके, आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिसिटी का जो भी होगा प्लांट, वो ऐसे पानी का जहाँ से फुल पानी होता है वहीं होता है। ओके, तो ये है। ओके, नाउ थ्री एटमोसफियर। एटमोसफियर मीन्स वातावरण। ओके, वातावरण, एटमोसफियर तो ये वर्ड तो आप बोलते ही हो। The Earth is surrounded by a layer of gases up to the approximate height of 850 to 1000 kilometer. The layer of various gases is called atmosphere. Students, this is definition of atmosphere. I have
ये 1 मार्क क्वेश्चंस एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके. सो अर्थ जो है, अर्थ ऐसे है कि गोल, तो उसके जो आसपास का लेयर है, आसपास का जो लेयर अर्थ के, वो क्या है, गैस जो होती है ना, गैस अलग अलग गैस से कवर की है. ओके. जो अर्थ की जो सरफेस होती है ना, उसके आसपास एक लेयर होती है गैस की. ओके. और वो 850 to 1000 किलोमीटर की हाइट पर. ओके. और इस तरीके से जो वेरियस गैसेस है कि जो लेयर से अलग अलग गैस की जो लेयर होती है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एटमॉस्फेयर. ओके. हम लोग ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना. ये ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. The atmosphere cannot be seen with the naked eye. Various gases, water vapors, dust particles of asteroids, salt particles, and even microorganisms, insects are mixed with the atmosphere. अब हमारा एटमॉस्फेयर, आप तो ऐसा ही बोलते हो बच्चों, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है. आज का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है बोलते हो ना, कि आज का एटमॉस्फेयर कुछ अच्छा नहीं है. तो एटमॉस्फेयर किससे बनता है? एक तो पहले यहाँ लिखे एटमॉस्फेयर है ना, वो हम लोग नेक्ड आई मीन्स अपनी आंखों से नहीं देख सकते एटमॉस्फेयर को. नेक्ड मीन्स नरी आँख जिसको बोलते हैं. छोटी सी आँख से भी हम लोग एटमॉस्फेयर को देख ही नहीं सकते. ओके. हम लोग उसको फील कर सकते हैं. वेरियस गैसेस, अलग अलग तरीके के जो गैसेस होते हैं वो होते हैं एटमॉस्फेयर में. वाटर वेपर यानी पानी की जो बाफ बोलते हो, जो स्टीम जैसा. ओके. वो होती है अंदर. फिर डस्ट तो होती है, उड़ती रहती डस्ट. फिर एस्टेरॉयड ग्रहिकाएँ होती है बहुत कुछ. ओके. सॉल्ट के भी उड़ते रहते हैं. ओके. फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स मीन्स ऐसे इंसेक्ट, हम लोग एंट को देख सकते, ब्लैक एंट को देख सकते, है ना, वो सबको देख सकते. पर जो एटमॉस्फेयर में जो हवा में उड़ते रहते वो इंसेक्ट इतने छोटे हैं कि उसको माइक्रोसॉफ्ट में देखना पड़ता है. जो माइक्रो वाला होता है ना, यानी उसको मशीन में देखना पड़ता है माइक्रो. ओके. तो इतने छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं. ओके. एटमॉस्फेयर में. Atmosphere is colorless. Atmosphere is colorless, odorless, and tasteless, as well as transparent. Atmosphere comprises of solid, liquid, and gaseous matters. Major gases in atmosphere. Major gases in atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, and ozone, etc. The atmosphere near the earth surface is dense. अब एटमोस्फियर कैसा होता है? कलरलेस. कलर कोई होता है नहीं. ऑर्डरलेस, उसकी कोई स्मेल नहीं होती. ऑर्डरलेस मीन्स बिना स्मेल के. टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं होता. ओके. और एक ट्रांसपेरेंट भी होता है. आप अभी तो आप घर पर हो बच्चों, आप खड़े हो और आपके सामने आपकी मम्मा खड़ी है, दोनों के बीच में भी एटमॉस्फेयर है. पता चलता है? हवा चलती रहती है, देख पाते हो नहीं? तो एटमॉस्फेयर इतना ट्रांसपेरेंट है. ओके. एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? उसमें क्या क्या कॉम्प्रेसिस होते हैं? कॉम्प्रेसिस एटमॉस्फेयर. कॉम्प्रेसिस में सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है, गैस के मैटर होता है. यानी एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें होती है. सॉलिड चीज़ें भी होती है, लिक्विड चीज़ें भी होती है, और गैसेस जो होते हैं उससे भी ये एटमॉस्फेयर बनता है. ओके. मेजर गैसेस इन एटमॉस्फेयर आर. अब एटमॉस्फेयर में मेजर गैसेस में सबसे ज़्यादा जो गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन होते हैं. ओके. अब अर्थ के नज़दीक जो एटमॉस्फेयर है वो घना है. ओके. यानी थोड़ा सा कम है. ओके.
अब देखो यहाँ, अब देखो नाइट्रोजन है ब्लू, नाइट्रोजन कितना है देखा, पिंक ऑक्सीजन, ऑरेंज एर्गोन, ये रहा ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और अदर गैसेस दूसरे गैसेस कितने, यानी इस मात्रा में 100% करके बताया है। ओके, इतनी मात्रा में सब गैसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा हवा एटमॉस्फेयर में कौन सा होता है गैस, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन से नंबर पर आता है, ऑक्सीजन। ओके, इस तरीके से समझ में आ गया। As we go above the earth's surface ratio, as we go above the earth's surface, ratio of most of the gases in the atmosphere decreases. Since carbon dioxide is heavy gases, heavy gases, carbon dioxide कैसा गैस है, heavy means भारी. Okay, it is dense in the lower strata of the air and decreases in the above strata. Okay, the presence of carbon dioxide after the height of about 20 kilometers, oxygen after the height of 110 kilometers, बाजू वाले पेज में है. Okay, of 110 kilometers, and nitrogen after the approximately height of 130 kilometers is seen decreasing. At height altitudes there are only light gases like hydrogen and helium. Okay, अब कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो, जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होते हैं, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो उसका रेशियो है वो डिक्रीज मतलब कम होता जाता है। एटमॉस्फेयर में जो गैस का जो रेशियो है, गैस का जो रेशियो है वो कम होता जाता है। ओके बच्चों, यानी हम जैसे जैसे पृथ्वी के सरफेस पर ऊपर जाते हैं, ओके, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर ओके डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एकदम हैवी गैस है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड, द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर, अब 20 किलोमीटर्स के आसपास की हाइट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रेजेंट हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर्स की हाइट के ऊपर प्रेजेंस होता है, यानी स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन आफ्टर, ऑक्सीजन कब स्टार्ट है, ऑक्सीजन आफ्टर द हाइट, ऑक्सीजन 110 किलोमीटर की हाइट पर से स्टार्ट हो जाता है। नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर की हाइट पर स्टार्ट हो जाता है, यानी कम होता जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। ओके, स्टार्ट होना, कम होना स्टार्ट हो जाता है। और एट हाइट अल्टीट्यूड 3 देयर आर ओनली लाइट गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, यानी इतनी हाइट के बाद कम होते, उसके बाद उतनी हाइट के बाद क्या 130 किलोमीटर्स के ऊपर की बात कौन सा स्टार्ट हो जाता है, एक हाइड्रोजन हीलियम गैस जो कहते हैं वो लाइटली स्टार्ट। आपको पता होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम लोग हवा में तैरने लगते हैं। अब मैं बताती हूँ, नीचे देखो, ये है हाइट ऑफ गैसेस। अब देखो ये क्या है, दूसरे गैसेस है पृथ्वी के, ये दूसरे गैसेस है। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गया, चला गया, कम, जैसे जैसे ऊपर जाता है कम हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे कौन सा स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर जाओ तो नाइट्रोजन स्टार्ट हो जाता है। ओके, इस तरीके से। ओके, यानी 0 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स पर देखो है ना कार्बन डाइऑक्साइड, 20 किलोमीटर्स पर कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद 100 किलोमीटर्स पर नाइट्रोजन ख़त्म हो जाता है। ओके, और 130 पर क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से है बच्चों। ओके, the ratio of ozone gas, the ratio of ozone gas in the atmosphere
is very less. These gas absorb ultraviolet rays of sun and protects the plant from the excessive heat of the sun. अब ऑर्जन गैस जो होता है उसका रेशियो एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, यानी ऑर्जन गैस है जो वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है। ओके, ऑर्जन एक गैस है, उसका रेशियो बहुत कम है। यहाँ लिखा है ना वेरी लेस इन द एटमोसफियर, यानी एटमोसफियर में ऑर्जन गैस का जो रेशियो है वो बहुत कम है। ये गैस क्या आता है, अल्ट्रावायलेट जो रेस में से सन के रेस होते हैं उसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं ना उसको ऑब्जर्व कर लेता है। और अल्ट्रावायलेट जो रेस होते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है, हीट वाला होता है, तो उससे क्या होता है प्लांट को नुकसान होता है, अपने को भी नुकसान होता है बच्चों अल्ट्रावायलेट रेस से। तो प्लांट को एकदम सन की जो हीट होती है एक्सेसिव मीन्स बहुत तीव्र हीट, एक्सेसिव मीन्स तीव्र यानी खतरनाक हीट से प्रोटेक्ट करता है। ओके, दिस गैस मोस्टली प्रिवेल्स इन द ओपन ग्राउंड एट द टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग। इन द सेम वे its ratio is more in the air around the seashores. That is why people go for morning walks in such places because ozone is healthier gas. Okay, अब मॉर्निंग में जो गैस होता है वो ऑर्जन होता है, और वो एक ऑर्जन जो गैस है वो हेल्दियर मतलब अपनी सेहत के लिए अच्छा गैस है। इसीलिए क्या होता है सब लोग चलने के लिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं। उसमें भी ज़्यादातर क्या है सी शोर जो होता है, सी शोर मतलब दरिया किनारा जो होता है उसके नज़दीक का जो एरिया होता है उसकी जो हवा होती है उसमें ये ओजोन का जो रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए सब लोग मॉर्निंग के टाइम में ग्राउंड में ओपन ग्राउंड में प्रिवेल्स मीन्स चलने जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू ओके फ्रॉम हियर। ओके, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, सो बाय।